हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ के आगे हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। जब थर्ड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कोई भी सिस्टम में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो थोड़ा रिवाइज करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इस पे कितने पॉइंट चार्जेस हमने लिए थे? 2 पॉइंट चार्ज लिए थे, Q1 एंड Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, वो डायग्राम समझते हैं। XY कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा लिया है, इसमें ओरिजिन पॉइंट पे यहाँ पे अपने एक चार्ज दिया है कैपिटल Q। कौन सा चार्ज है यहाँ पे? कैपिटल Q। उसके बाद एक ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई P पॉइंट पे अपने एक टेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज दिया है स्मॉल q, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट मींस OP जो वेक्टर है इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हमें? r लिखना है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r। आया समझ में? पहले यहां तक क्लियर? तो पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम के बाद यहां पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में देखो F इज इक्वल टू K तो है Q1 मतलब यहां पे अपना एक चार्ज कितना है? कैपिटल Q है। दूसरा Q2 है, तो Q2 की जगह पे अपने टेस्ट चार्ज कितना लिया है? स्मॉल q, और डिस्टेंस तो सेम है r इज वेक्टर में, उसका स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड r स्क्वायर बन जाएगा। इससे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम E ऑफ r लिखेंगे तो K एक जो चार्ज है टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो F चार्ज कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला क्या बनेगा? K Q डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू r वेक्टर क्या। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग तो ये हुआ कि हमारे पास फोर्स था, फोर्स को डिवाइड किया हमने किससे? Q से, तो क्या मिला आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। ठीक है, फोर्स का जो भी फार्मूला था उसमें से एक Q को हमने कैंसिल कर दिया, दैट मींस Q से उसको क्या कर दिया? हमने डिवाइड कर दिया। तो Q क्या हो गया? कैंसिल हो गया। Q कैंसिल हो गया तो एक ही Q मिला, और K की जगह पे तो रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं? 1/4πε0 Q डिवाइड बाय r स्क्वायर, और r वेक्टर क्या, जिसमें हम r वेक्टर क्या है उसको तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? तो ये जो टेस्ट चार्ज है ओरिजिन पॉइंट से उसकी डायरेक्शन शो करता है। आया समझ में आपको? क्लियर? चलो, तो ऐसा करना क्यों पड़ा? पहले तो इसके पीछे आपको एक लॉजिक बता दूं कि मान लो हमारे पास दो चार्जेस थे, तो दो चार्जेस के बीच में तो क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, जिसको हम कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं। बट मान लो कि थोड़ी देर के लिए Q को हटा देते, तो इसके बीच में जो फोर्स लगा था वो किसके अकॉर्डिंगली लगा था? तो यहाँ पे कुछ ऐसा फील्ड प्रोड्यूस हुआ कि फील्ड में एक पॉइंट पूरा इसमें आ गया। ऐसा समझ? तो ये तो हमने हटा दिया है, तो इसका मतलब जो फोर्स था उसको Q से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसको हटा दिया, दैट मींस ये जो चार्ज था वो कुछ ऐसा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी इफेक्ट ये दोनों मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आया समझ में? जिसकी इफेक्ट यहाँ तक उसकी पहुंच रही थी, तो किसकी वजह से वो पहुंच रही थी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहुंच रही थी। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ अभी तो A वाला चार्ज निकल गया, पर A वाला चार्ज तो यहाँ पे है, कैपिटल Q ओरिजिन पे है, वो कुछ ऐसा जनरेट कर रहा है फील्ड उसके आसपास, जिससे मतलब क्या कर रहा है? ये इसे अट्रैक्शन में है। आया समझ में? जो फील्ड है उसको ये क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अल्टीमेटली अपना फार्मूला क्या बना? कि न्यू वेक्टर क्वांटिटीज आई, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका सिंबल है कैपिटल E। कैपिटल E इज इक्वल टू क्या मिला आपको? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। अभी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और इसका क्या है? कूलम। तो ओवरऑल यूनिट क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम। क्या बना? न्यूटन पर कूलम। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखने हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज q एट अ पॉइंट इन स्पेस may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q, तो देखो इस चार्ज के अकॉर्डिंगली, मतलब इस चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इन स्पेस may be defined as the force, मतलब may be defined as the force, ऐसा फोर्स कि जिसमें क्या होता हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसको यूनिट ले लो, मतलब इसको 1 कूलम हम ले तो जो फोर्स मिला वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। दैट मींस ये फार्मूला ऐसे बना E = मान लो कि F/Q है, तो इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये तो फोर्स बन गया, तो जो फोर्स बना वही हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो Q है उसको हमें कितना लेना है 1 कूलम लेना है। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन R, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड है, R पे, R को हम जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसका जो फील्ड है वो क्या होगा यहाँ पे एक्सपांड हो सकता है, तो जैसे मतलब R को आप बढ़ाते घटाते जाओगे तो उसके डिपेंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। आया समझ में? चलो उसके बाद और यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डेफिनेशन है यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखा है वो भी R पे डिपेंड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट R को R पे डिपेंड तो है। थर्ड, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रेडियली आउट। अभी याद है यहाँ पे हमने चार्ज कौन सा लिया था, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्योंकि पॉजिटिव दिया था, पॉजिटिव दिया तो ये जो फील्ड था वो एक्सपांड हो रहा था कहाँ पे, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मीनिंग होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड मतलब सभी जगह पे क्या होगा एक सेम, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे रेडियली आप देखो तो सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा सेम होगा। तो रेडियली आउटवर्ड बोला है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज अगर है तो रेडियली कहाँ पे होगा इनवर्ड होगा, मतलब ये सभी जगह पे सेम होगा बट इनवर्ड ये पॉइंट से अंदर की डायरेक्शन में होगा, पॉइंट से बाहर की डायरेक्शन में। इन शॉर्ट पॉजिटिव तो आउटवर्ड और नेगेटिव तो इनवर्ड। लास्ट पॉइंट है हमारा सिंस E डिपेंड्स ऑन R, अभी हमने बोला कि E तो किस पे डिपेंड है, R पे डिपेंड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑन द स्फीयर। मान लो कि ये कोई स्फीयर है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट कहां पे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट सभी जगह पे रेडियली आउटवर्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड सेम होगा। इसका मीनिंग अगर ये रेडियस लेके हम चले तो यहाँ पे भी सब जगह पे R होगा कि नहीं, इसका मीनिंग यहाँ पे सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा सेम होगा। इसका मीनिंग ये हुआ ये स्फीयर का जो सरफेस है वो सरफेस पे ऑलवेज क्या होता है स्फेरिकल सिमेट्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह पे क्या होगा सेम होगा, क्योंकि वो R पे डिपेंड होगा, R का डिस्टेंस तो सभी जगह पे क्या है सेम ही है, इसलिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है सेम होता है। बट इसकी डायरेक्शन मतलब इसका जो फिजिकल शेप है वो कैसा होना चाहिए, स्फीयर जैसा होना चाहिए। अगर सर्कल भी है तो भी हम बोल सकते हैं सर्कल है तो भी सभी पॉइंट्स पे क्या होगा सेम जैसा ही होगा। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है उसके लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला और इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ठीक है वो सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और आपको होमवर्क में लिखने हैं। आया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।